नमस्कार, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां आज एक बेहद ज़रूरी टॉपिक की गहराइयों में उतरेंगे। हम किसी एक छोटी-मोटी टेक्निक की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक इंसान के पूरे विकास की बात कर रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि सीखना सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं होता, है ना? ये एक व्यक्ति को पूरी तरह से तैयार करने का नाम है। तो आज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, जिसे आमतौर पर एसईएल कहा जाता है, उसके हर एक पहलू को डीपली समझेंगे। हम देखेंगे कि ये अप्रोच आखिर सीखने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से कैसे बदल रही है। महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने बहुत पहले एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उनका मानना था कि बिना दिल को शिक्षित किए दिमाग को शिक्षित करना असल में कोई शिक्षा है ही नहीं। ये लाइन एकदम सटीक तरीके से बता देती है कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग की फाउंडेशन क्या है। अगर सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स पर ध्यान दिया जाए और भावनाओं को बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाए तो पढ़ाई अधूरी रह जाती है। एसईएल दरअसल इसी अधूरेपन को पूरा करने का काम करता है। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि आज हमारा रोड मैप क्या होने वाला है। पहला, इमोशनल लर्निंग के मूल। दूसरा, 5 मुख्य क्षमताएं यानी कोर कॉम्पिटेंसीज। तीसरा, इसका असल प्रभाव और आरओआई। चौथा, सिस्टेमिक एसईएल को लागू करने का तरीका। और आखिरी, बिना किसी थ्योरी के एकदम प्रैक्टिकल क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल लर्निंग। बुनियाद को मजबूत करना सबसे जरूरी है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स विषय को समझने से पहले उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जब एजुकेशन सिस्टम में इमोशनल लर्निंग की बात होती है तो CASEL की परिभाषा को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इनके अनुसार एसईएल एक ऐसी स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया है जहां लोग ऐसी क्षमताएं सीखते हैं जिससे वो एक हेल्दी पहचान बना सकें, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकें, दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बना सकें और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकें। सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि एसईएल कोई नया फैंसी बज़वर्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर इंटेंशनल एजुकेशनल प्रोसेस है। और इस अप्रोच पर इतना भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि इसके ठोस साइंटिफिक प्रमाण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 1981 का सिएटल सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस लंबे और डीपली मॉनिटर्ड अध्ययन में पहली से छठी कक्षा तक के बच्चों पर व्यापक एसईएल इंटरवेंशंस किए गए थे। रिजल्ट क्या निकला? इसने परमानेंटली साबित कर दिया कि शुरुआती उम्र में दिए गए इमोशनल टूल्स जिंदगी भर के लिए सकारात्मक और स्थायी लाभ देते हैं। यानी इसका असर वक्त के साथ फेड नहीं होता, बल्कि मल्टीफोल्ड बढ़ता जाता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द 5 कोर कॉम्पिटेंसीज। ये पूरा CASL फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक थोड़ा भारी और एब्स्ट्रैक्ट शब्द जरूर लगता है, लेकिन इस फ्रेमवर्क ने इसको 5 सिंपल आपस में जुड़े हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांट दिया है। ये है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप स्किल्स और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ये पांचों एलिमेंट्स किसी भी इंसान की एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में सक्सेस के लिए एकदम फंडामेंटल हैं। तो चलिए इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है। इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद के इमोशंस को पहचान पाना, अपने वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स को डीपली समझना और अपनी लाइफ के पर्पस को खोजना। लॉजिकली सोचिए, जब तक खुद के अंदर चल रहे तूफान या शांति की समझ नहीं होगी, तब तक बाहरी दुनिया को कैसे समझा जाएगा? ये वो पहला इसेंशियल कदम है। उसके ठीक बाद आती है दूसरी कॉम्पिटेंसी, सेल्फ मैनेजमेंट यानी आत्म प्रबंधन। पहचान तो लिया कि गुस्सा या खुशी आ रही है, लेकिन अब आगे क्या? इसका मतलब है उन भावनाओं को असल में रेगुलेट और कंट्रोल करना, तनाव या स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना, ऑर्गेनाइज्ड रहना और सबसे बड़ी बात, जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाएं तब भी गिव अप ना करना। जैसे कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले अपनी एंग्जाइटी को शांत कर लेना, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। तीसरे ब्लॉक पर चलते हैं, जो है सोशल अवेयरनेस। अब यहाँ फोकस अपने आप से हटकर आसपास के लोगों पर चला जाता है। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के साथ एम्पैथी दिखाना और सामाजिक इशारों यानी सोशल क्यूज को एक्यूरेटली पढ़ना इसमें शामिल है। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तभी वहाँ एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। इंक्लूसिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट इसी अकेले पॉइंट पर टिका हुआ है। चौथा नंबर है रिलेशनशिप स्किल्स का। अब देखिए, सिर्फ दूसरों के इमोशंस को समझना काफी तो नहीं है ना, उनके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाना भी आना चाहिए। इसमें आपस में क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कल्चरल डिफरेंसेस की समझ और सबसे जरूरी
किसी भी टकराव या कॉन्फ्लिक्ट को शांति से सॉल्व करना शामिल है। एक और बड़ी चीज है, जरूरत पड़ने पर ईगो को साइड रखकर मदद मांगना या फिर दूसरों को मदद ऑफर करना। और अब 5वीं कॉम्पिटेंसी जो बाकी चारों को एक सिंगल थ्रेड में बांध देती है, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। जब किसी के पास खुद की, दूसरों की और आसपास के रिलेशंस की पूरी समझ होती है, तभी वो एथिकली सही चुनाव कर सकता है। इससे सीखने वालों में स्वतंत्र रूप से प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आती है। उन्हें ये पहले से पता होता है कि उनके छोटे से छोटे डिसीजन का खुद पर और पूरी कम्युनिटी पर क्या परिणाम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द इम्पैक्ट एंड ROI। आखिर इस पूरे प्रोसेस का रियल वर्ल्ड नतीजा क्या है? जब स्कूल और इंस्टीट्यूशंस इस इमोशनल फ्रेमवर्क को सच में लागू करते हैं तो डेटा बिल्कुल चौंका देने वाला होता है। एक क्लियर और क्वांटिफाइबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है। नंबर्स साफ बताते हैं कि जब SEL को करिकुलम में ऐड किया जाता है तो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस में सीधे 11% का बड़ा जंप आता है। इसका सीधा सा साइंटिफिक रीजन ये है कि एक संतुलित और शांत दिमाग ही नए कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। और सच तो ये है कि सिर्फ ग्रेड्स ही ऊपर नहीं जाते। शिक्षा के साथ साथ स्टूडेंट्स के आम व्यवहार में भी जबरदस्त पॉजिटिव चेंज देखा गया है। डेटा क्लियरली शो करता है कि SEL लागू करने से बिहेवियरल इश्यूज और इमोशनल डिस्ट्रेस में लगभग 20% तक की भारी कमी आती है। इसका सीधा अर्थ है क्लास में कम कॉन्फ्लिक्ट्स, टीचर्स की कम परेशानियां और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड टाइम। और इन सब बदलावों का डायरेक्ट असर पूरे स्कूल के इकोसिस्टम पर पड़ता है। स्कूल क्लाइमेट में 30% का इम्प्रूवमेंट देखा गया है। एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो पहले से कहीं ज्यादा इंक्लूसिव और सेफ होता है। जब बच्चे इमोशनली सिक्योर महसूस करते हैं तो वहाँ बुलिंग की घटनाएं अपने आप ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं। ये पिक्चर देखते ही क्लियर हो जाता है कि SEL का मैजिक सिर्फ बचपन या स्कूल के कॉरिडोर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। एक तरफ जहां स्कूल लेवल पर हायर ग्रेड्स और रिड्यूस्ड बुलिंग दिखती है, वहीं दूसरी तरफ यही सेम स्किल्स बड़े होने पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे हाई डिमांड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बन जाती हैं। आज के टाइम पर कम्युनिकेशन, टीम वर्क और लीडरशिप किसी भी जॉब की पहली रिक्वायरमेंट है। और सच तो ये है कि ये सब इन्हीं SEL कॉम्पिटेंसीज का ही प्रोफेशनल रूप है। चौथे भाग पर आते हैं, इम्प्लीमेंटिंग सिस्टेमिक SEL। इस अच्छे कॉन्सेप्ट को आखिर जमीन पर उतारा कैसे जाए? यहाँ आकर एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल उठता है। फायदे तो बिल्कुल साफ और अनडिनाइबल है, लेकिन इस अमूर्त फ्रेमवर्क को एक प्योर स्कूल सिस्टम के जटिल ढांचे में फिट कैसे किया जाए? असल जिंदगी में यानी प्रैक्टिस में सिस्टमिक इम्प्लीमेंटेशन आखिर कैसा दिखता है? क्योंकि एक बात तो तय है कि क्लास की दीवार पर सिर्फ एक मोटिवेशनल पोस्टर चिपका देने से कोई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सीख जाता। सिस्टेमिक SEL सच में तभी इम्प्लीमेंट होता है जब स्कूल लाइफ के हर एक टच पॉइंट पर कोऑर्डिनेटेड प्रयास हो। इसमें सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन देना और उसको बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करना शामिल है। बच्चों को इंडिपेंडेंट स्टूडेंट लीडरशिप के मौके देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिस्टम वही नहीं रुकता, फैमिली और कम्युनिटी की पार्टनरशिप्स भी उतनी ही अहम हैं। और एक बात जो अक्सर भुला दी जाती है, इस पूरी चेन में अडल्ट्स और टीचर्स की खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करना बहुत ही क्रूशल है। अगर अडल्ट खुद मेंटली एग्जॉस्टेड है तो वो किसी और को कैसे एम्पावर करेगा? और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें भाग पर आते हैं, प्रैक्टिकल क्लासरूम स्ट्रैटेजीज। एकदम ग्रैन्युलर लेवल की डिटेल्स। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन आइए अब उन ठोस एक्टिविटीज पर ध्यान देते हैं जो टीचर्स हर दिन क्लास में यूज कर सकते हैं। बच्चों को डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, जैसे कि रीड अलाउड्स, जिससे पर्सपेक्टिव टेकिंग डेवलप होती है, या फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग, जहां दिन भर की फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस किया जा सकता है बिना किसी जजमेंट के। इसके अलावा आर्ट के जरिए इमोशंस दिखाना, क्लास में डेली ओपनली डिस्कस करना, और यहाँ तक कि एक दूसरे से सहमत न होते हुए भी इज्जत से डिबेट करना, यानी रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट, ये सारी एक्टिविटीज कमाल का असर डालती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग की इस सिंपल स्टेप बाय स्टेप टेक्निक को ही ले लीजिए। अगर क्लास में बहुत शोर है या किसी मेजर असेसमेंट से ठीक पहले पैनिक हो रहा है, तो ये टूल किसी भी स्टूडेंट को इंस्टेंटली सेल्फ रेगुलेट होने में मदद करता है। बस 4 स्टेप्स। पहले, शांत होने की नीड को पहचानो, फिर अपना पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर ले आओ, उसके बाद जेंटली गाइडेड ब्रीदिंग करो, और फाइनल स्टेप, बॉडी की हर मसल को रिलैक्स छोड़ दो।
ये छोटी सी 2 मिनट की एक्सरसाइज इंस्टेंटली केओस को शांत कर सकती है। इन सारी बातों को एनालाइज करने के बाद इस आखिरी और बेहद सोचने पर मजबूर करने वाले पॉइंट पर आते हैं। अगर डेटा इतनी सफाई से चीख चीख कर कह रहा है कि इमोशनल लर्निंग ना सिर्फ टॉप एकेडमिक सक्सेस लाती है बल्कि आगे चलकर बेस्ट जॉब्स भी दिलवाती है, तो क्या सोसाइटी इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक ऑप्शनल या एक्स्ट्रा करिकुलर चीज मानने की गलती कर सकती है? इस पूरे एक्सप्लेनर का एक ही कंक्लूजन निकलता है। आने वाली जनरेशन्स को सच में कल की दुनिया के लिए तैयार करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को क्यूरिकुलम के सेंटर में रखना ही होगा। खैर, उम्मीद है इस डीप डाइव ने नए पर्सपेक्टिव्स दिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही।